मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भाई साहब मनीष अग्रवाल। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले टॉपिक में डाइजेशन सिस्टम के बारे में। डाइजेशन सिस्टम के अंदर मैंने आपको कई सारे टॉपिक बताए और आज मैं इस सेशन में ह्यूमन डेंटिशन को डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स ही हैं, उसी को हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएंगे आपको। उसमें भले ही वो टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको आगे एनसीईआरटी और नीट के हिसाब से आपको इस तरीके से बताऊंगा। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन मैंने आपको पिछली बार बताया था सेशन में कि ह्यूमन डेंटिशन के अंदर 4 तरीके के टीथ होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। ये चारों दांत अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं और अलग अलग पर्पस होता है इनका। साथ ही में मैंने यही बताया था कि दांतों का ओरिएंटेशन, यानी कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ये भी हमारे इवोल्यूशन, यानी कि किस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम चबाते हैं, किस तरीके से हम खाते हैं, निगलते हैं, इस बेस पर प्रकृति ने, नेचर में हमको दांत दिए। और दांतों का ओरिएंटेशन भी इस तरीके से सेट किया है कि फूड के ब्रेकेज से लेकर उसके टोटल सॉलिडिफाई प्रोसेस तक दांत सपोर्ट करें। आगे और पीछे के जो दांत लगे हुए हैं, सबसे पहले काटने वाले दांत, फिर चीरने फाड़ने वाले दांत, फिर पीसने वाले दांत, ये एक ओरिएंटेशन है। और इस प्रोसेस में हम आज इसको और आगे थोड़ा बताएंगे ह्यूमन डेंटिशन। तो ह्यूमन डेंटिशन के अंदर ये तो 4 तरीके के दांत हो गए। अब दांतों का जो प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट टीथ ह्यूमन डेंटिशन में पाए जाते हैं। तो थीकोडोंट टीथ का क्या मतलब होता है कि जॉ बोन, ये जो जबड़ा होता है हमारा, जॉ बोन होती है, इसमें एस्टेब्लिश होता है हमारा दांत, फंसा हुआ होता है, सेट होता है, पक्का होता है। और ऐसे डेंटिशन को, एक जबड़े में जो जॉ सॉकेट के अंदर दांत फंसा रहे, उसको हम थीकोडोंट डेंटिशन कहते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है दांत का। कुछ इस तरीके का दांत का डेंटिशन होता है। देखिए, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको क्राउन कहते हैं, CROWN। ये क्राउन होता है और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, और इस लेयर को कहते हैं इनेमल। इनेमल की लेयर होती है और ये रूट्स होती है। ये टूथ रूट्स हैं, ये फंसी होती है जॉ सॉकेट के अंदर। तो इस तरीके का, और ये हिस्सा जो होता है ऊपर की तरफ निकला होता है। इनेमल जो होता है, ये हमारे दांतों में शाइनिंग जो आती है, चमक आती है, वो इनेमल की वजह से आती है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। इनेमल की वजह से ही हम कोई भी चीज दांतों के द्वारा चबा पाते हैं, खा पाते हैं, कड़वी से कड़वी चीज भी। तो इनेमल की वजह से चमक होती है और ये ऊपर का क्राउन पोर्शन होता है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट ह्यूमन डेंटिशन में डिस्कस करने वाला है वो ये है कि ह्यूमन डेंटिशन में 2 तरीके के दांत होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, जिनको हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, जिनको डेसिडुअस टीथ कहते हैं, डेसिडुअस। और एक होते हैं परमानेंट टीथ। डेसिडुअस टीथ और मिल्क टीथ का मतलब क्या होता है? ये दांत जो होते हैं ये बच्चे के अंदर होते हैं और ये दांत एक समय आने पर गिर जाते हैं। डेसिडुअस टीथ को अगर हम समझें तो देखिए, बच्चे की उम्र के हिसाब से जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है उस समय पर ये मिल्क डेंटिशन उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है और 3-3.5 साल तक मैक्सिमम ये सारे दांत उसके अंदर निकल आते हैं, जिनको कहते हैं मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ बच्चे में निकल आते हैं और इनकी संख्या जो होती है इसको हम डेंटल फॉर्मूला
से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो एक मिल्क डेंटिशन और एक परमानेंट टीथ। जब मिल्क डेंटिशन पूरे दांत 6 साल की उम्र से लेकर टूटना शुरू होते हैं और लास्ट जो है वो 10-12 साल की एज तक ये सारे दांत गिर जाते हैं और नए दांत निकलने लगते हैं। उस समय पर पूरे नए डेंटिशन जो परमानेंट टीथ होती है वो निकल आते हैं। 3-4 साल के अंदर सारे दांत गिर जाते हैं, 6ठे साल से शुरू होकर। उसके बाद में जब इस तरीके की लाइफ साइकिल किसी प्राणी में होती है तो ऐसे दांतों को हम कहते हैं डाइफाइकोडोंट। ऐसे टीथ कहलाते हैं डाइफाइकोडोंट। यानी कि जो जीवन में 2 बार आते हैं, पहले मिल्क और डेसिडुअस टीथ जो आने के बाद गिर जाते हैं, उसकी जगह पर नए दांत निकल आते हैं जिनको परमानेंट टीथ कहते हैं और ये जीवन भर बने रहते हैं। ऐसे 2 तरीके के दांत जिन ऑर्गेनिज्म में निकलते हैं वो ह्यूमन होते हैं और ह्यूमंस में इस टेंडेंसी को डाइफाइकोडोंट टेंडेंसी कहते हैं। डाइफाइकोडोंट मतलब 2 बार दांत निकलना और 2 तरीके से निकलना, और ये पहले वाले गिर जाते हैं, दूसरे वाले परमानेंट बने रहते हैं। अगला पॉइंट इसमें डिस्कस करने का है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि दांत होता है, दांत की जॉ सॉकेट होती है और ये सॉकेट और ये इस तरह रूट्स में फंसा होता है दांत। ये क्राउन होता है, इनेमल होता है, रूट्स होती है। और थीकोडोंट टीथ जो जॉ सॉकेट में फंसे होते हैं, ऐसे टाइप्स ऑफ टीथ को थीकोडोंट टीथ कहते हैं। और जो जीवन में 2 बार आते हैं दांत, ऐसे डेंटिशन को हम डाइफाइकोडोंट डेंटिशन कहते हैं। अब इसमें अगला फॉर्म चीज जो डिस्कस करने का है उसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो ऑर्डेटा के अंदर जब दांतों ने निकलना शुरू किया, दांत जैसी रचना शुरू हुई, तो हमने अलग अलग जानवरों को उनके दांतों को डेंटल फॉर्मूला से समझना शुरू किया। डेंटल फॉर्मूला एक सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो 4 तरीके के दांत हैं उसको लिख के समझाते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। अगर ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो ह्यूमन डेंटिशन में हमारे 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3 into 2। तो ये जो होता है ये होता है अपर जॉ और ये होता है लोअर जॉ। अपर जॉ के दांत और लोअर जॉ के दांत, लेकिन ओरिएंटेशन फिर उसी तरीके से लिखा जाएगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ऐसे ही नीचे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये हमारे दांतों का ओरिएंटेशन हुआ। into 2 यानी कि जो अपर जॉ का ये हाफ है, एक हाफ, यानी कि अपर जॉ का आधा हिस्सा, आधे हिस्से में इतने दांत होंगे, नीचे के जॉ के आधे हिस्से में इतने दांत होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें डबल कर लो, आधा एक तरफ से आधा एक तरफ से, दुगना हो गया। नीचे का भी आधा एक तरफ से आधा एक तरफ से, दुगना हो गया। इस तरीके से इसको जोड़ें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 32 दांत ह्यूमन डेंटिशन के अंदर मिलते हैं। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं डेंटल फॉर्मूला से। अच्छा, अब अगर हम चाइल्ड डेंटिशन की बात करें कि भाई बच्चे में आप बता रहे थे सर कि 3, 3.5 साल की एज तक सारे दांत निकल आते हैं, तो उसके फॉर्मूले को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो किड फॉर्मूला या बच्चे का जो 3-3.5 साल की एज तक का बच्चा है उसके डेंटल फॉर्मूला को डेंटल फॉर्मूला फॉर किड्स ये होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। तो क्या मतलब हुआ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि इसमें प्रीमोलार नहीं है।
प्री मोलार बच्चे में नहीं हो। कितने दांत हुए? 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 दांत होते हैं। तो बच्चे में 20 दांत होते हैं, यानी कि प्री मोलार इसमें एब्सेंट होते हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अब वो बड़ा हो गया, तो बड़ा होने का मतलब कितना हुआ? यानी कि 20-22 साल की एज का, यानी कि 10-12 साल में उसके सारे दांत मिड डेंटिशन गिर गया, परमानेंट टीथ निकल आए। उसके बाद आगे फिर उसके अंदर क्या स्थिति बनती है? तो उसमें बनती है 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। तो कितना हुआ? 2 और 1 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और ये 28। 2 और 1 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और 4 5 6 7, 14 दूनी 28। यानी कि एडोलसेंट एज में 20-22 साल की एज की व्यक्ति के अंदर 28 दांत होते हैं। 22 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्या था और क्या निकल आया? यानी कि 2 दांत प्रीमोलार निकल आए, 2 यहाँ प्रीमोलार निकल आए, और इसमें ऊपर की तरफ 1 मोलार कम है और यहाँ भी 1 मोलार कम है, यानी कि 4 मोलार कम हुए टोटल। ठीक है, क्योंकि ये अपर जॉ का हाफ है और ये लोअर जॉ का हाफ है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे से। तो यहाँ पर 2 1 2 2 2 1 2 2 ये डेंटिशन फॉर्मूला हो गया एडोलसेंट या 20-22 साल तक के व्यक्ति की एज में। अब इसको और समझते हैं आगे कि आखिर में हुआ क्या। जब डेंटिशन मिड डेंटिशन गिर जाता है तो डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो गिर जाते हैं। डेसिडुअस टीथ गिरने के बाद में उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट शुरू होता है, और वो जैसे जैसे गिरते चले जाते हैं वैसे वैसे उनकी जगह पर नए दांत निकलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो दांत गिरना शुरू होते हैं, पहले गिरने की बात करते हैं, वो इंसाइजर होते हैं। ऊपर के 2 इंसाइजर गिरते हैं। डेसिडुअस टीथ जब गिरते हैं तो वो 6 साल की उम्र से गिरना शुरू होते हैं और 12 साल की एज तक, 12-13 साल तक सारे दांत गिर जाते हैं। तो बीच में जो पीरियड आता है वो मिक्स डेंटिशन का पीरियड आता है, यानी कि हमारे 6 साल में दांत गिरना शुरू हो गए और नए दांत इरप्ट होना, इरप्ट माना उगना, निकल आना, फूट पड़ना, इरप्ट का मतलब होता है इरप्शन शुरू हो जाता है दांतों का और पुराने दांत गिर रहे होते हैं। तो एक पीरियड ऐसा होता है यानी कि लगभग 6-7 साल से 12-13 साल तक की एज का, जहाँ पर मिक्स डेंटिशन होता है हमारे दांतों में, यानी कि जो पुराने दांत गिर रहे होते हैं, कुछ गिर चुके होते हैं और उसकी जगह पर नए नए दांत निकल रहे होते हैं। यहाँ समझने वाला पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जिस क्रम में दांत निकलते हैं, जिस सीरीज में निकलते हैं, लगभग उसी सीरीज में गिर जाते हैं। तो इंसाइजर हमारे बच्चे के अंदर सबसे पहले गिरते हैं और फिर सीरीज धीरे धीरे। अब यहाँ पर कई तरीके के फीचर्स हैं, बहुत सी आगे पीछे दांत गिरने का निकलने का सिस्टम हो सकता है, लेकिन एक कॉमन टेंडेंसी क्या है कि इंसाइजर पहले गिरते हैं और फिर धीरे धीरे करके सब गिर जाते हैं। अब आप समझते हैं कि डेसिडुअस टीथ के बाद में जब परमानेंट टीथ आते हैं तो उसके अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहला जो दांत आता है वो होता है परमानेंट टीथ में, वो होता है मोलार। सबसे पहले मोलार निकलते हैं और मोलार के साथ में एक बात क्या होती है कि हमने पहले डेंटल फॉर्मूला में देखा कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला था 2 1 2 3, जबकि चाइल्ड में क्या था 2 1 0 2। इसका मतलब क्या था कि मोलार थे, 2 मोलार थे बच्चे में और 3 मोलार एडल्ट में थे। लेकिन जिस समय टीथ गिरने के बाद में नए मोलार आते हैं उस समय पर चूंकि जॉ बोन छोटी होती है, बच्चे का मुंह भी छोटा होता है, तो कंजेशन होने लगता है दांतों के अंदर, और कंजेशन होने की वजह से जहाँ 20 दांत थे वहाँ 32 दांत एकोमोडेट होने हैं। इसलिए मोलार की जगह पर पहले प्री मोलार निकल आते हैं। तो मोलार तो अपनी जगह पर निकला, लेकिन फिर क्या हुआ कि सबसे पहले मोलार के बाद में फिर जो निकले उन्हें कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर। तो सेंट्रल इंसाइजर कितने थे?
8 थे, 2 1 2 3, 2 1 2 3। सेंट्रल इंसाइजर टोटल कितने थे? 8 थे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दांत थे। तो पहले ऊपर के 2 और नीचे के 2 ये निकलते हैं, इन्हें कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर। और सेंट्रल इंसाइजर के बाद में निकलते हैं लेटरल इंसाइजर। तो भाई 8 दांत सेंट्रल इंसाइजर निकलते हैं, फिर निकलते हैं उनके बगल वाले लेटरल इंसाइजर। उसके बाद में फिर जो निकलते हैं कैनाइन। तो लोअर जॉ के कैनाइन निकलते हैं, उसके बाद नीचे के जॉ के कैनाइन निकलते हैं, उसके बाद में अपर जॉ के कैनाइन निकलते हैं, लोअर जॉ के कैनाइन और अपर जॉ के कैनाइन। उसके बाद में प्रीमोलार निकलते हैं। तो ये सारी जगह ले लेते हैं और प्रीमोलार के बाद में लास्ट में फिर एक जो मोलार रह जाता है, मोलार निकलता है। तो इस तरह से 28 दांत हो जाते हैं, लेकिन एक एक प्रीमोलार बच जाता है। और ये प्रीमोलार यानी कि जो फॉर्मूला हमारा 28 दांतों का था, यानी कि टोटल 32 दांत होते हैं, 4 दांत बच गए, इन्हें हम कहते हैं विजडम टूथ। और ये अगल दाल कहलाती है विजडम टूथ, और ये बाद में निकलती है बहुत साल बाद, कभी कभी नहीं निकलती है, कभी कभी देर में निकलती है। और ये एक्स्ट्रा टीथ कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी दांत को रिप्लेस नहीं करते। बाकी सब दांत एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, पर ये मोलार जो होते हैं ये किसी को रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि इनकी जॉ सॉकेट जो होती है पहले ही प्रीमोलार में भर ली होती है। इसलिए प्रीमोलार इनको रिप्लेस कर जाते हैं, पर ये किसी को रिप्लेस नहीं कर पाते, इसलिए ये सबसे लास्ट में निकलते हैं। इस तरीके से ये मिल्क डेंटिशन और डेसिडुअस डेंटिशन और परमानेंट डेंटिशन मिलकर काम करता है। और 13 साल की एज तक ये सारे दांत 28 दांत निकल आते हैं, फिर ये विजडम टूथ रह जाता है, ये बाद में निकलता है। इस तरीके से डेंटिशन का फॉर्मूला है। कुछ और डेंटिशन फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हाथी होता है, हाथी के दांत को हम लोफोडॉन टीथ कहते हैं। जो एलिफेंट डेंटिशन होता है उसको कहते हैं लोफोडॉन। लोफोडॉन टीथ होते हैं, और इसका डेंटल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है 10003/0033। तो कितने हुए? 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, यानी कि अपर जॉ के हाफ में इसके पास में, हाथी के पास में 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो अपर जॉ में हो गए पूरे। और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 लोअर जॉ में हो गए, यानी कि 8/12। तो टोटल कितने दांत हो गए इसमें? 12 और 8 20, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20 दांत हो गए। लेकिन जो उसके लोफोडॉन टीथ जो होते हैं, जो जिसको हम बाहर टस्क कहते हैं, एलिफेंट टस्क, वो अपर इंसाइजर होते हैं। एक ऊपर हो गया, यानी कि 2 ऊपर हो गई, अपर इंसाइजर हो गए 2 ऊपर। तो दोनों ही दांत ऊपर के इंसाइजर जो होते हैं वो एलिफेंट टस्क होते हैं। जो हाथी के दांत दिखाने वाले बाहर की तरफ निकले होते हैं उन्हें एलिफेंट टस्क कहते हैं, और वो अपर इंसाइजर की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बताया। और अगर समअप करें पूरे टॉपिक को, तो ह्यूमन डेंटिशन के अंदर जीगोडॉन टीथ, और एक मैंने स्ट्रक्चर बताया दांत का, उसके पार्ट्स बताए, और डाइफाइकोडॉन जो दोबारा आने वाले टीथ होते हैं। उसके बाद में चारों दांतों का क्रम सीरीज कैसे होता है, कैसे निकलते हैं और कैसे वो गिर जाते हैं, बच्चे में किस तरीके गिरते हैं, उसके बाद में जब वो एडल्ट बच्चे से और आगे वाली स्टेज की तरफ बढ़ता है, जब कैसे उसके दांत निकलते हैं और किस सीरीज में निकलते हैं, और मोलार और प्रीमोलार में कौन किसको रिप्लेस करता है। ये सारे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में मैं आपको कुछ कॉमन डेंटल फॉर्मूलाज और इसके आगे डाइजेशन सिस्टम के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।